नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दो चॉइस दी है। पहले हम चॉइस ए सॉल्व कर रहे हैं बच्चा इस वीडियो में। इसमें लिखा है फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है 480 और 720 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और मेथड हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है तो हम इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। सबसे पहले हम 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 480 2 से डिविजिबल है। 480 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 240 आएगा और 240 भी 2 से डिविजिबल है तो यहाँ 120 आएगा। अब 120 भी 2 से डिविजिबल है तो 60 आ जाएगा 120 को 2 से डिवाइड करके। अब 60 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ 30 आएगा। इवन 30 भी 2 से डिविजिबल है और 30 को 2 से डिवाइड करके हमें 15 मिलता है। अब 15 जो है ना 2 से ना डिवाइड होकर 3 से होगा और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से ही डिवाइड होगा। तो 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी क्या रहेगी? देखो 2 इसमें कितने टाइम्स आ रहा है? 2 5 टाइम्स आ रहा है तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 और 3 ओनली 1 टाइम आ रहा है तो इसको हम 3 रेज़ टू पावर 1 लिखेंगे और पावर 1 हम ना भी लिखे तो चलता है लेकिन अभी हम लिख देते हैं। और इधर उसके अलावा 5 रेज़ टू पावर 1 आएगा कि 5 एक 1 टाइम आ रहा है। अब हम 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चा। 720 2 से डिवाइड हो रहा है पहले तो ये 360 आएगा। 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। 180 भी 2 से डिवाइड हो जाता है तो 90 आएगा और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। अब 45 2 से ना डिवाइड होके 3 से हो सकता है और 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 15। अब 15 अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 को हम 5 से ही डिवाइड करेंगे और फाइनली 5 को 5 से डिवाइड करने पे इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी? देखो बच्चा 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स तो 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम ओनली तो 5 रेज़ टू पावर 1। ओके, अब हम इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ जैसे कि मैं बता चुका हूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें हम क्या लेते हैं बच्चा? दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर होता है ना उसकी स्मॉलर पावर लेते हैं। और स्मॉलर पावर क्यों लेते हैं ये मैं आपको एचसीएफ फाइंड करने के बाद बताऊंगा। देखो बच्चा दोनों में 2 कॉमन है और स्मॉलर पावर क्या है? 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 4 में से 4 स्मॉलर है तो हम इधर 2 रेज़ टू पावर 4 ले लेंगे। ओके, एंड देन मल्टीप्लाई। अब 3 भी दोनों में कॉमन है तो 3 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 2 में से 3 रेज़ टू पावर 1 स्मॉलर है तो इधर 3 रेज़ टू पावर 1 लेंगे। पावर 1 हम ना भी लिखे तो चलेगा बच्चा, लेकिन कोई और पावर होती है तो हम उसको लिखते हैं। और फाइनली 5 रेज़ टू पावर 1 दोनों में है, 480 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी और 720 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी। तो दोनों में 5 कॉमन है और पावर सेम है तो हम जो पावर होगी दोनों में वही ले लेंगे। 5 रेज़ टू पावर 1 ही रहेगी तो 5 रेज़ टू पावर 1 को हम 5 लिख सकते हैं। अब एचसीएफ क्या होगा बच्चा? देखो 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 मल्टीप्लाई 2 8 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16 तो 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें मिलेगा 240 तो हमारा एचसीएफ 240 आ गया। अब एचसीएफ में हमने स्मॉलर पावर क्यों ली इसको ध्यान से समझना रहता है क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? दोनों में का कॉमन फैक्टर होता है और फैक्टर जो है ना दोनों नंबर से स्मॉलर होगा। दोनों नंबर से स्मॉलर होगा, 480 से भी छोटा होगा और 720 से भी छोटा होगा और ये दोनों नंबर 240 से डिवाइड भी होंगे, डिविजिबल होंगे पूरी तरह से। तो अगर इसको हमें छोटा बनाने के लिए हमें एचसीएफ में क्या करना होता है? स्मॉलर पावर लेनी। तो इसलिए हम एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलर पावर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम एलसीएम फाइंड करेंगे बच्चा। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या लेते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 4 में से 2 रेज़ टू पावर 5 ही हाईएस्ट है ना तो हम 2 रेज़ टू पावर 5 इधर लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 और 3 रेज़ टू पावर 2 में हाईएस्ट पावर क्या 2 है तो इधर 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। अब फाइनली 5 जो कॉमन प्राइम फैक्टर है दोनों में सेम पावर है, अगर सेम पावर हो तो वही ले लो। लाइक इधर अब क्या आ जाएगा? 5 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। अब 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 5 होगा 32। देखो बच्चा 2 रेज़ टू पावर 4 तक हमने 16 लिया था। अब अगर एक 2 और आ जाता है ना तो ये हमारा 32 बन जाता है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 2 रेज़ टू पावर 5 32 होगा मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 को हम 5 लिखेंगे। ओके, अब बच्चा हमारे पास आ गया 32 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1440
1440। तो हमारा एलसीएम आ गया बच्चा 1440। अब बच्चा एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली? इसका रीजन ये है, जो एलसीएम होता है ना, दोनों गिवन नंबर से बिगर होगा। आप देख सकते हो बच्चा 1440 इन दोनों से बड़ा है और 1440 इन दोनों से डिविजिबल भी है। एलसीएम को बिगर रखने के लिए हम एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की सेकंड चॉइस, यानी कि इसका बी पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें बोला था एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 85 एंड 238। 85 और 238 का एचसीएफ इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 85m माइनस 238। जो इन दोनों का एचसीएफ निकलेगा ना 85 एंड 238 का, वो किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होगा? 85m माइनस 238 का। जब भी ऐसा लिखा हो ना कि जो एचसीएफ है इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो हम क्या करते हैं, जो भी इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे हम उसको इसके इक्वल लिख देंगे। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो उसके बाद वैल्यू ऑफ एम हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। अब बचा 85 किससे डिविजिबल है? 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आए तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अब 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 17 मिलेगा। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिविजिबल होगा। तो 17 को 17 से डिवाइड करके इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम 85 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। अब 5 ओनली 1 टाइम्स आ रहा है, तो उसको हम 5 रेज़ टू पावर 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 17 भी 1 टाइम आ रहा है, तो उसको हम 17 रेज़ टू पावर 1 लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम 238 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 238 क्योंकि एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 238 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 119, और 119 7 से डिवाइड होगा, और 119 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 17। 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिवाइड होगा, और इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब अच्छा 238 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई? 2 ओनली 1 टाइम मल्टीप्लाई था, तो इधर 2 रेज़ टू पावर 1 होगा। देन 7 भी 1 टाइम था, तो इधर 7 रेज़ टू पावर 1 होगा, और 17 भी 1 टाइम है, तो 17 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। अब अच्छा एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन प्राइम फैक्टर यानी कि जो हमें दोनों में कॉमन दिख रहा हो। जैसे कि इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में 17 कॉमन दिख रहा है प्राइम फैक्टर, तो इसकी स्मॉलर पावर ले लेंगे। तो अब क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो स्मॉलर पावर 1 ही रहेगी, क्योंकि दोनों ही सेम है, तो हम जो पावर दी रहेगी वो ले लेंगे। तो 17 रेज़ टू पावर 1 होगी, लेकिन 17 रेज़ टू पावर को हम 17 भी मान सकते हैं। तो ये हमने एचसीएफ निकाला। लेकिन एचसीएफ में हम स्मॉलर पावर क्यों लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की? क्योंकि बच्चा जो फैक्टर होता है ना, इन दोनों नंबर से स्मॉलर होता है, छोटा होता है, ठीक है, और ये दोनों नंबर कॉमन फैक्टर से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 17 से डिविजिबल होते हैं। और ये तभी डिविजिबल हो पाएंगे जब अब 17 जो है एचसीएफ जो है इन दोनों नंबर से छोटा हो, और इन दोनों नंबर को 17 या एचसीएफ से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। तो हम एचसीएफ को स्मॉलर करने के लिए इसकी स्मॉलर पावर लेते हैं। एचसीएफ को छोटा बनाने के लिए उसकी स्मॉलर पावर लेते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या है? 17। अब क्योंकि एचसीएफ इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो हम इस फॉर्म को, जो एक्सप्रेशन हमें दिया 85m माइनस 238 इज इक्वल टू एचसीएफ लिख सकते हैं। अब देखो बच्चा 85m ऐसे ही रहेगा, माइनस 238 को भी एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू एचसीएफ। एचसीएफ हमने क्या फाइंड किया? 17। अब नेक्स्ट क्या होगा? 85m इज इक्वल टू ये माइनस 238 एलएचएस से आरएचएस में जाने पे प्लस 238 हो जाएगा। अब 85m इज इक्वल टू क्या होगा? 17 प्लस 238 इज 255, और m की वैल्यू अगर हमें लेनी है ना, तो m इज इक्वल टू होगा 85 m के साथ मल्टीप्लाई में है एलएचएस में। जब ये आरएचएस में शिफ्ट होगा तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 85। अब दोनों बच्चा 5 से डिविजिबल है, 255 और 85 दोनों। तो अगर हम 255 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 51, और 85 को 5 से करेंगे तो 17। अब 51 जो है ना 17 से डिविजिबल है। अगर हम 51 को 17 से डिवाइड करते हैं तो इधर 3 आता है, और 17 को 17 से करेंगे तो 1 आएगा। तो m इज इक्वल टू हमारा 3/1 आ गया। लेकिन अपॉन 1 हम लिखते नहीं, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है? 3 होता है। तो हम m इज इक्वल टू डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हुआ m इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चा हमारे पास दो चॉइसेस हैं। फर्स्ट चॉइस है चॉइस ए। इसमें हमें कहा है कि 2 डाइस आर रोल टुगेदर वेरिंग नंबर्स। 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया है
और डाइस क्या होते हैं, डाइस बच्चा हम लूडो जब की गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें यूज करते हैं, उसमें नंबर जो होते हैं ना बच्चा 1 to 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इन डाइसेस पे जो नंबर है थोड़े अलग है। वो नंबर्स क्या है बच्चा, 4 6 7 9 11 एंड 12। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो दो डाइस पे नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट क्या हो, ऑड नंबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें फाइंड करनी है। तो बच्चा प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने आउटकम्स हैं। तो वो नंबर ऑफ आउटकम हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह लिखेंगे। तो पहले लिस्ट करते हैं। देखो बच्चा, लिस्ट करते वक्त ध्यान रखना, पहले हम 4 से स्टार्ट करेंगे। पहले डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे भी 4 मान लेते हैं, ये दोनों डाइस पे 4 और 4 आया। फिर सेकंड आउटकम, फर्स्ट डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे 6 मान लेंगे। फिर नेक्स्ट आउटकम, फर्स्ट डाइस पे 4 ही रहने देंगे और सेकंड डाइस पे 7, थर्ड नंबर 7 है ना। देखो बच्चा, पैटर्न को देखना, फिर क्योंकि आगे लिस्ट करने के लिए हमें सेम पैटर्न फॉलो करना होगा। तो फिर 4 9 हो जाएगा, फर्स्ट डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे 9। फिर उसके बाद 4 11, फर्स्ट डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे 11। देन 4 12, फर्स्ट डाइस पे 4, सेकंड डाइस पे 12। अब देखो बच्चा, इस लाइन में सब जो आउटकम्स है 4 से स्टार्ट हो रहे थे, अब नेक्स्ट लाइन में आउटकम हम 6 से स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट डाइस पे 6, सेकंड डाइस पे 4 ले लेंगे, तो 6 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट आउटकम 6 6 की दोनों डाइस पे 6 आ रहा हो। फिर नेक्स्ट 6 7, ओके 6 7 6 7 फर्स्ट और सेकंड डाइस पे रिस्पेक्टिवली आ रहा है। ओके, देन 6 9, अब पैटर्न पता चल रहा है। उसके बाद 6 11, फर्स्ट डाइस पे 6, सेकंड डाइस पे 11। देन 6 12, इसके बाद भी आउटकम होंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन 7 से स्टार्ट करेंगे, तो वो कैसे होगी, 7 फर्स्ट डाइस पे 7, सेकंड डाइस पे 4। नेक्स्ट आउटकम फर्स्ट डाइस पे तो 7 ही रहेगा, लेकिन सेकंड डाइस पे 6 7 6। फिर नेक्स्ट आउटकम 7 7, दोनों डाइस पे 7 आ जाए। देन नेक्स्ट आउटकम 7 9 7 9। देन नेक्स्ट आउटकम 7 11, फर्स्ट डाइस पे 7, सेकंड डाइस पे 11। देन 7 12, फर्स्ट डाइस पे 7, सेकंड डाइस पे 12। अब नेक्स्ट लाइन 9 से स्टार्ट करेंगे हम। 9 4, फर्स्ट डाइस पे 9, सेकंड डाइस पे 4। देन 9 6, देन 9 7, फिर 9 9, फर्स्ट डाइस दोनों डाइस पे 9 9 आ गया। देन 9 11, फर्स्ट डाइस पे 9, सेकंड डाइस पे 11। फिर 9 12। तो इस तरह से हम लिस्ट करते जाएंगे और ऐसे बच्चा 6 रोज बनेगी और 6 कॉलम बनेंगे। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट नंबर क्या है, 11। तो अब ये लाइन जो है 11 की रहेगी। 11 के साथ सेकंड डाइस पे ये नंबर लिखते जाएंगे, एक 4 से स्टार्ट करके। 11 4, 11 6, 11 7, 11 9, 11 11 और 11 12। ध्यान रखना बच्चा, जो फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट डाइस पे आ रहा है और सेकंड नंबर सेकंड डाइस पे, हर आउटकम में। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन 12 से स्टार्ट करेंगे। अब ये लास्ट लाइन होगी 12 4, 12 6, 12 7, 12 9, 12 11 और फाइनली 12 12। अगर अब हम काउंट करें ना बच्चा, टोटल 36 आउटकम होंगे। काउंट करके आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6। एक रो में 6 आउटकम है, टोटल कितनी रोज है, 6। तो 6 इंटू 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएंगे। आप काउंट करके भी देख सकते हो। अब हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चाहिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे, जिनमें प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर आ रहा हो। ऑड नंबर हमें प्रोडक्ट कैसे मिलता है, जब दोनों नंबर ऑड हो ना तभी प्रोडक्ट जो है ऑड आएगा, ये ध्यान रखना बच्चा। अगर एक नंबर भी इवन है दोनों में से, तो हमारा जो आंसर है वो इवन में आएगा, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इवन नंबर एक भी है तो उसको कट कर दो। पहले ये पूरी लाइन कट हो जाएगी क्योंकि इनमें 4 4 है। इवन ये लाइन भी कट हो जाएगी, 6 वाली भी। अभी 7 वाली हम पूरी कट नहीं करेंगे, 9 वाली भी नहीं कट करेंगे क्योंकि इसमें 9 ऑड नंबर है। 11 वाली भी नहीं करेंगे, फिर 12 वाली कर देंगे। ओके, इसमें इवन नंबर है। अब कॉलम वाइज देखो, इवन नंबर वाली कौन सी लाइन है बच्चा, इसमें 4 4 4 आ रहा है सेकंड डाइस पे, तो ये पूरी लाइन कट हो जाएगी।
इसमें 6 आ रहा है, तो ये भी पूरी लाइन कट हो जाएगी, ये नहीं कट होगी बच्चा, इसमें हमें ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। देखो ऐसे ही अब ये वाली लाइन भी कट कर देंगे हम, क्योंकि इसमें 12 12 12 इवन नंबर आ रहा है। अब जो बाकी आउटकम्स बच जाएंगी ना, वो बच्चा ऑड नंबर्स ही होंगे उन दोनों में, और उनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द प्रोडक्ट एज, तुम्हें प्रोडक्ट जो है ना बच्चा वो ऑड नंबर मिलेगा। लाइक 7 और 7 हो गया, 7 7 था 49, 7 9 था 63, ऐसे बाकी भी चेक कर सकते हो। तो ऐसे कितने आउटकम हो गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे 9 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 36 थे और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मैंने पहले ही लिख दिया 36, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा 9। अब इसकी लोएस्ट टर्म कर लेते हैं, 9 और 36 दोनों 9 से ही डिविजिबल है, 9 को 9 से कट करेंगे 1 आएगा और 36 को 9 से कट करेंगे तो 4 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 1/4। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की बी चॉइस। इसमें हमसे पूछा है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर, कितने पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैं हैव द 100 डिजिट 8, जिनमें 100 डिजिट 8 है, मतलब 100 प्लेस पे 8 आएगा और यूनिट डिजिट 5 रहेगी। ऐसे कितने नंबर्स हैं ये हमें फाइंड करना है, इसमें 100 प्लेस पे 8 हो और यूनिट प्लेस पे 5 हो। इसके अलावा हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऐसे एक नंबर को सिलेक्ट करने की, और वो किसमें से करनी है, आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, जितने भी 3 डिजिट नंबर है उनमें से। पहले हम ये फाइंड करते हैं कि कितने पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर हैं जिनमें 100 डिजिट 8 है, तो 100 प्लेस पे हम 8 लिख देते हैं, और यूनिट डिजिट यानी कि 1 डिजिट जिसे कहते हैं हम, वो उसमें 5 लिख देते हैं, यानी कि 100 प्लेस पे 8 और यूनिट प्लेस पे 5। और ये 3 डिजिट नंबर है तो इसमें एक 10th डिजिट भी रहेगी, और 10th डिजिट जो है ना बच्चा वो चेंज होती रहेगी, तो उसमें हम 0 से लेके 9 तक नंबर ले सकते हैं, क्योंकि डिजिट जो होती है ना बच्चा 0 से लेके 9 तक होती है डिजिट की वैल्यू, चाहे वो यूनिट प्लेस पे हो, चाहे वो 10th प्लेस पे हो, चाहे वो 100 प्लेस पे हो। देखो बच्चा अब 100 और यूनिट प्लेस पे 8 और 5 रहेगा रिस्पेक्टिवली, यानी कि 100 प्लेस पे 8 रहेगा और यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा, लेकिन 10th प्लेस पे डिजिट चेंज होती जाएगी। तो फर्स्ट सच नंबर जिसमें 100 प्लेस पे 8 है और यूनिट डिजिट उसकी 5 है, तो वो है 805। अब सेकंड नंबर 815 होगा, इसमें देखो 10th प्लेस पे तो 1 है, लेकिन 100 और यूनिट प्लेस पे 8 और 5 है, फिर देन 825, 10th प्लेस वाली डिजिट चेंज करते जाओ, 825, उसके बाद 835, 845, 845, 855, 865 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, 875, 885 और 895। इसके बाद 9 के बाद तो कोई डिजिट होती ही नहीं, क्योंकि डिजिट 0 से लेके 9 तक होती है। तो बच्चा अब सभी नंबर्स में जो भी हमने नंबर इधर लिस्ट करे उसमें 100 प्लेस पे 8 आ रहा है और यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, तो ऐसे कितने पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर है वो हमें बताने सब फर्स्ट पार्ट। हम काउंट कर लेते कितने नंबर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे 10 नंबर है। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैविंग 100 digit as 8, units digit as 5 is equal to 10। तो ऐसे ही 10 इंटीजर्स है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इन सब नंबर की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, जितने भी 3 डिजिट नंबर है उनमें से ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। यू विल गेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर। वन सच नंबर मींस ऐसा नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और वो किसमें से, ऑल 3 डिजिट नंबर में से। तो बच्चा ध्यान दो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999। तो ये कहां से स्टार्ट हो गए, 100 से लेके 999 तक। तो कितने नंबर ऐसे होंगे, तो हमें वो कैसे निकाल सकते हैं, 999 में से, क्योंकि 999 हमने इंक्लूड करना है और 100 भी इंक्लूड करना है, तो हम क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 999 में से माइनस कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो 99 होता है, इसमें से अगर हम 999 में से 99 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 900। तो ऐसे 900 3 डिजिट नंबर होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर क्या रहेंगे 900। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा 900 हो जाएगा और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 10 हो जाएगा। और फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले में वैल्यू डालें, वो क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 10 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 900 हो गए। अब इनकी लोएस्ट टर्म कर लो बच्चा, तो ये कट गया 1/90 हमारा आंसर रहेगा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोला है इवेलुएट 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन sec स्क्वायर 45 डिग्री। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इवेलुएट यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो इसके लिए बच्चा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विद रिस्पेक्ट टू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री आपको लर्न होना चाहिए या फिर वो फॉर्म करने आना चाहिए बच्चा। और इसको कैसे फॉर्म करते हैं इसके ट्रिक मैंने एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अभी के लिए हम इस टेबल को यूज करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले हमारे पास है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब sin 60 की वैल्यू अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें बच्चा, sin के कॉलम में 60 डिग्री पे क्या वैल्यू है, √3/2। तो हम sin 60 की जगह √3/2 लिख देंगे। सो 2 ये वाला 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय sin 60 की जगह √3/2 आ जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इधर sin स्क्वायर 60 है, माइनस tan स्क्वायर 30। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप tan स्क्वायर 30 देखोगे ना बच्चा, तो वो होगा 1/√3। tan 30 1/√3 होता है क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर 30 है, इधर हम स्क्वायर डाल देंगे, फाइन। अपॉन sec स्क्वायर 45। अब sec की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अगर हम देखते हैं तो वो वैल्यू होती है बच्चा √2। तो ये हो जाएगा √2 होल स्क्वायर क्योंकि इधर sec स्क्वायर 45 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले बच्चा ये 2 जो है एज इट इज रहेगा, पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। लाइक √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 √9 होता है और √9 अल्टीमेटली हमारा 3 आता है। ओके, तो जब भी √x मल्टीप्लाई √x की फॉर्मूला तो हमारा आंसर x आएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा और हम 2 का स्क्वायर करें डिनोमिनेटर में, जो 2 है उसका स्क्वायर करें तो हमें 4 मिलेगा। माइनस अब 1/√3 होल स्क्वायर है तो इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा और √3 का स्क्वायर अभी हमने करा है तो वो क्या आएगा, 3 आएगा। और √2 का स्क्वायर क्या आएगा, जैसे कि √3 टू √3 3 था तो √2 स्क्वायर यानी कि √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो जाएगा, फाइन। अब देखो बच्चा ये 2 और ये 4 कट हो जाएगा, ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर एक तो हो गया 3/2 माइनस 1/3 अपॉन में 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा लेंगे। अब अच्छा ध्यान दो, इधर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो एलसीएम क्या आएगा, ये वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 6, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आए 3 से, तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9 माइनस, अब 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे, तो हम न्यूमरेटर में जो 1 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 9 माइनस 2/6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2/1 है। अब अच्छा 9 माइनस 2 इज 7 तो यहाँ होगा 7/6 अपॉन 2/1। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। जो न्यूमरेटर में हमारे पास फ्रैक्शन है 7/6 उसको एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है 2/1 इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और इसको हम 1/2 करके लिख देंगे। अब बच्चा कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा और 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12। सो आवर आंसर इज 7/12। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स। पॉइंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं ऑन द एक्स एक्सिस। और वो पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं बच्चा, एक्स एक्सिस, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41। वो √41 के डिस्टेंस पे है, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट 8, पॉइंट 8, से जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है ना, वो कितने डिस्टेंस पे है, गिवन पॉइंट से √41 यूनिट। तो हम रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस को x,0 लेंगे। अभी मैं बताऊंगा क्यों लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू x,0। हमने x,0 इसलिए लिया बच्चा क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। ओके, और x की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो इसलिए पॉइंट का जो फॉर्म होगा ना ऑन एक्स एक्सिस वो x,0 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस की जगह y एक्सिस होता तो पॉइंट हम 0,y की फॉर्म में लेते। ओके, इस बात का ध्यान रखें। और अब गिवन पॉइंट क्या है हमारे पास, 8, -5। तो हम गिवन पॉइंट को पहले लेबल कर लेते हैं b से।
और उसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं बी 8, -5। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दिया, यानी कि पॉइंट ए और बी का जो डिस्टेंस है वो हमारा √41 है। अब इधर बच्चा क्योंकि डिस्टेंस दिया है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है h2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब जो बच्चा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है उन्हें हम x1 y1 कंसीडर करेंगे, और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यानी गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उन्हें हम x2 y2 ले लेंगे। ओके, क्योंकि हमने डिस्टेंस ए बी निकाला। तो अब इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले बच्चा अंडर रूट का साइन आएगा। x2 क्या है, क्योंकि x2 - x1 होल स्क्वायर करना था, तो x2 हमारा 8 है, 8 माइनस x1 तो x है, 8 - x होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 है, y2 इज -5, हमारे पास y2 कितना गिवन है -5, और माइनस y1 करना है, और y1 कितना है हमारा 0, तो -5 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √41 एज इट इज। अब अंडर रूट का साइन रिमूव करने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा बच्चा, ये जो स्क्वायर रूट के साइन है ना ये हट जाएंगे, तो हम इनको विदाउट स्क्वायर रूट साइन लिख देंगे। 8 - x होल स्क्वायर प्लस अब -5 - 0 क्या होगा -5 ही होगा, और इसे हम -5 होल स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू √41 का भी स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा और इधर 41 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बचा 8 - x होल स्क्वायर का भी एज इट इज लिखो, और यहाँ पर प्लस का प्लस लिखो, और -5 का स्क्वायर क्या होता है 5 × 5 25, और माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 41। अब बचा 8 - x होल स्क्वायर, तो ऐसे ही रहने दो, और जो ये प्लस 25 है ना इसको 41 के साथ शिफ्ट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 41 - 25। ओके, अब नेक्स्ट 8 - x होल स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, और इज इक्वल टू 41 - 25 क्या होगा 16। अब बच्चा जब भी LHS में स्क्वायर हो और हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि यहाँ पर 8 - x है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि इस स्क्वायर के साइन को हटा के RHS में जो नंबर होता है ना उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब क्या होगा 8 - x में से ये पावर 2 हट जाएगी, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 हम लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस माइनस √16 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट 8 - x को अभी ऐसे ही लिखो इज इक्वल टू प्लस माइनस √16 क्या होता है 4 होता है, √16 4 होता है ना, तो ये प्लस माइनस 4 बच जाए। अब -x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और प्लस 8 उधर जाके -8 हो जाए। अब -x इज इक्वल टू या तो 4 - 8 होगा, और -x इज इक्वल टू -4 - 8 होगा। ओके, अब -x इज इक्वल टू 4 - 8 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 8 - 4 करते हैं तो 4 आता है, साइन बढ़ेगा, और देखो बच्चा ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, x की एक वैल्यू हमारी 4 आ गई, x इज इक्वल टू 4, और सेकंड वैल्यू क्या आएगी, देखो बच्चा -x को भी ऐसे लिखो, अब ये माइनस माइनस प्लस 4 + 8 इज 12, और साइन ग्रेटर का तो -12, माइनस माइनस अगेन कट हो गया, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आया 12 आया। x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 12। अब बच्चा रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होंगे, हम स्टेटमेंट लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक पॉइंट रहेगा बच्चा x, 0 है ना रिक्वायर्ड पॉइंट, तो x की जगह 4 ले लो पहले, 4, 0। ओके, एंड सेकंड पॉइंट होगा अगेन x, 0 है, तो 12, 0, x की जगह 4 और 12 लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चा हमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे। इसमें मैं बोला है शो दैट पॉइंट्स a -5,6, b 3,0 एंड c 9,8 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है, और हमें ये शो करना है ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, पॉइंट a, पॉइंट b, पॉइंट c, जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है, यानी कि इन पॉइंट से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होता है। अब अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिनमें एटलीस्ट कम से कम 2 साइड्स इक्वल हो, लाइक अगर हम AB इक्वल टू AC ले आए, या AB इक्वल टू BC ले आए, या AC इज इक्वल टू BC ले आए, कोई भी 2 साइड्स इक्वल ले आए, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस कंसीडर होगा।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करनी होगी, लाइक ए बी, बी सी और ए सी। अगर बच्चा कोई दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकेंगे। ओके, तो हम एक एक करके तीनों साइड फाइंड करते हैं। और थ्री साइड्स की मेजर कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम साइड ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, अब इसमें बच्चा ए बी के लिए ध्यान देना, x1 y1 हम ए के कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं x2 y2। ओके, तो अब फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें ए बी में तो देखो बच्चा x2 क्या होगा 3 माइनस x1 माइनस 5 है, तो इधर हम माइनस 5 ब्रैकेट में लिखेंगे और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी यहाँ पर होल स्क्वायर, प्लस अब y2 माइनस y1 करना है, y2 देखो 0 है बच्चा, y2 0 है, माइनस y1 कितना है माइनस 6 होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें देखो बच्चा क्या होगा, 3 अभी ऐसे चीज लिख दो, ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस माइनस प्लस 5, 3 प्लस 5 होल स्क्वायर और 0 माइनस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर। नाउ 3 प्लस 5 क्या होगा 8 और 8 स्क्वायर लिख देंगे इधर हम, प्लस माइनस 6 होल स्क्वायर। अब देखो बच्चा 8 स्क्वायर क्या होगा 64 और माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा माइनस 6 इंटू माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 36 हो जाएगा और साइन प्लस का लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 36। तो ये हो गया 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। ओके, तो ए बी हमने निकाल लिया। अब हम बीसी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बीसी फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बीसी फाइंड करने के लिए बच्चा अब बी के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट अभी हम भूल जाते हैं, बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लो। ओके, अब देखो बच्चा बीसी निकालना है ना, तो अंडर रूट x2 क्या है 9 माइनस x1 हमारा 3 है बीसी के लिए, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 8 होगा, माइनस y1 0 है तो 8 माइनस 0। ओके, अब देखो बच्चा 9 माइनस 3 इज 6 तो यहां 6 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 माइनस 0 8 स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 स्क्वायर इज 36 और 8 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो 64 आता है। अब बच्चा देखो 36 प्लस 64 100 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा। ओके, अब देखो बच्चा बीसी 10 हो गई, ए बी और बीसी इक्वल आ रहे हैं तो हम आइसोसेलेस तो इसको मान सकते हैं, बस हमें ये रूल आउट करना है कि ये इक्विलैटरल तो नहीं है। लेकिन अगर इक्विलैटरल है भी तो बच्चा जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल माने जाते हैं। तो अगर आप ए बी इक्वल टू बीसी भी शो कर दोगे ना तो भी हम ये कह सकेंगे कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर भी हम एक बार एसी फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब एसी फाइंड करने के लिए बच्चा हम बी के कोऑर्डिनेट भूल जाएंगे, ए और सी के कोऑर्डिनेट लेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 नहीं कंसीडर करते हैं और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2। अब देखो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर तो 9 माइनस 5 होगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 माइनस y1 6 8 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब बच्चा इसको सॉल्व करेंगे हम तो देखो 9 यहां पर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 9 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 इज 2 स्क्वायर। अब 9 प्लस 5 14 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा इधर और 14 स्क्वायर इज 196। ओके, और 196 और 2 स्क्वायर हमारा 4 होगा तो यहां पर हमारे पास 200 आ जाएगा। अब 200 को अगर हम आगे सॉल्व करें ना बच्चा, इसको सिंप्लीफाई करें तो 200 को हम 2 इंटू 100 भी मान सकते हैं। यस सर, मान सकते हैं। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो हम 10 आउटसाइड स्क्वायर रूट साइन ले लेंगे और स्क्वायर रूट में क्या रहेगा 2, तो थर्ड साइड हमारी एसी आ गई। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं हुआ ये, तो अल्टीमेटली ए बी और बीसी दो साइड तो इक्वल आ ही रही है ना एटलीस्ट। सो हम कहेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बीसी देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।